उड़ीसा के विद्यानगर से दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले। एक तरफ धन और प्रतिष्ठा से भरा वृद्ध ब्राह्मण थे, तो दूसरी तरफ एक गरीब लेकिन संस्कारों से भरा युवा ब्राह्मण। यात्रा कठिन थी, मीलों तक पैदल चलना था, लेकिन उस युवा ब्राह्मण ने उस वृद्ध को कभी थकान महसूस नहीं होने दी। उसने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, उनका हर सुख दुख बांटा। भक्ति और सेवा के उस लंबे सफर के बाद जब उनके कदम वृंदावन की धूल पर पड़े तो उनकी सारी थकान दूर हो गई। राधे राधे बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो, दिल से पुकारो, आ जाओ नंद लाला। वृंदावन में गोपाल जी के भव्य मंदिर में दर्शन करते समय वृद्ध ब्राह्मण का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, इस युवक ने मेरी इतनी सेवा की है कि मेरा सगा बेटा भी नहीं करता। माखन चोर मेरा मनमोहन, गोपियों के बीच खड़ा मुस्काए। श्रीधर, अगर आप ना होते तो मुझे गोपाल जी के दर्शन शायद कभी न मिलते। विप्रवर, आप मुझे लज्जित ना करें। श्रेय मुझे नहीं, गोपाल जी को दीजिए। वृंदावन में तो वही आ सकता है जिसे गोपाल जी बुलाते हैं। मैं तो बस एक निमित्त हूं। आपकी ये विनम्रता ने मन जीत लिया है। अगर मैंने आपके उपकार के बदले कुछ नहीं दिया तो मेरा मन मुझे जीने नहीं देगा। मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंपना चाहता हूं। कृपया मेरे दामाद बनकर मेरा ये भार हल्का करें। महाराज, ये आप क्या अनर्थ कह रहे हैं? आप भावनाओं में बह रहे हैं। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं और आप कुलीन, धनवान और प्रतिष्ठित हैं। आपका परिवार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तेल और पानी का मेल नहीं हो सकता महाराज। कृपया ये विचार त्याग दीजिए। नहीं श्रीधर, मेरी बेटी पर मेरा अधिकार है। आइए मेरे साथ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम। हे गोपाल, आप सुन रहे हैं ना? मैं आपको साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी कन्या का विवाह इसी युवक श्रीधर से करूंगा। अब चाहे प्राण चले जाएं, पर मेरे वचन नहीं बदलेंगे। हे नाथ, मुझे पत्नी का मोह नहीं है, लेकिन मुझे चिंता इस ब्राह्मण के धर्म की है। वृंदावन में लिया गया संकल्प अगर झूठा पड़ गया तो आप पर से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। प्रभु, अगर कल को ये परिवार के दबाव में मुकर गए तो इनके सत्य की रक्षा के लिए आपको आना होगा। बस मेरे इस विश्वास को टूटने मत देना गोपाल। यात्रा समाप्त हुई और दोनों विद्यानगर वापस लौटे। मैं एक शुभ समाचार लाया हूं। मैंने हमारी लाडली बेटी का विवाह तय कर दिया है। सच पिताजी? कौन है वो? क्या कोई बड़ा जमींदार है या किसी बड़े खानदान का पुत्र? नहीं बेटा, वो न बड़े खानदान से है न जमींदार। वो तो श्रीधर है, वही नेक दिल ब्राह्मण जो तीर्थ यात्रा में मेरे साथ आया था। मैंने उसे वचन दे दिया है। पिताजी, क्या आपकी मति भ्रष्ट हो गई है? हमारा इतना बड़ा खानदान और वो दो कौड़ी का भिखारी। अगर आपने हमारी बहन का हाथ उसे दिया तो हम सब विष खाकर अपनी जान दे देंगे। वृद्ध ब्राह्मण धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ भगवान को दिया वचन था और दूसरी तरफ आत्महत्या की धमकी। अंत में परिवार का मोह जीत गया और धर्म हार गया।
अगले दिन श्रीधर वृद्ध ब्राह्मण से मिलने आए। प्रणाम विप्रवर। वृंदावन में आपने गोपाल जी को साक्षी बनाकर अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करने का वचन दिया था। आज मैं आपसे वही पूछने आया हूं। तो अब आपका क्या निर्णय है? अरे ओ कंगाल, तेरी ये मजाल, तू मेरी बहन से विवाह के सपने देख रहा है? जमीन की धूल होकर आसमान छूना चाहता है। अपनी औकात में रह, वरना ऐसी दशा करूंगा कि अपने घर का रास्ता भूल जाएगा। मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि इन आदरणीय ब्राह्मण देव ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन दिया था, परंतु अब ये अपने उस वचन से मुकर रहे हैं। शांत रहिए। क्यों विप्रवर? श्रीधर का कहना है कि आपने वृंदावन में इसे अपनी बेटी देने का वचन दिया है। क्या ये सच है? वृद्ध ब्राह्मण कांप रहे थे। उन्होंने एक नजर अपने बेटे को देखा और फिर नजरें झुकाकर झूठ बोल दिया। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखा आपने, ये श्रीधर पागल हो गया है। मेरे पिताजी वृद्ध हैं, शरीर से कमजोर हैं। इसने तीर्थ यात्रा में उनके बुढ़ापे और अकेलेपन का फायदा उठाया है। जरूर इसने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर भ्रमित कर दिया होगा। अब यह उस भ्रम को वचन बताकर हमें ठग रहा है। अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां हम अकेले नहीं थे। वचन देते समय वहां मेरे भगवान गोपाल जी भी मौजूद थे। हा हा हा, साक्षी और गोपाल? अरे मूर्ख, वो तो पत्थर की मूर्ति है। क्या भगवान तुम्हारे लिए गवाही देने यहाँ आएंगे? जा, अगर वो गवाही देने आ गए तो हम शादी करवा देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए ये शर्त। और हाँ, याद रखिए, अगर मैं वृंदावन से गोपाल को साक्षी बनाकर यहाँ ले आऊं तो क्या तब आपका परिवार मुझे स्वीकार करेगा? तो ठीक है, मैं अपने गवाह को लेने वापस वृंदावन जा रहा हूं। हे गोपाल, हे नाथ, गांव में सब कहते हैं तेरा गवाह पत्थर है, वो नहीं आएंगे। हे केशव, सवाल मेरे विवाह का नहीं, आपके सामने लिए गए वचन का है। अगर आज सत्य हार गया तो धर्म की रक्षा कौन करेगा भगवान? प्रभु, मुझे उस कन्या का मोह नहीं है, लेकिन अगर आज आप नहीं आए तो कलयुग में कोई भी व्यक्ति भगवान की कसम पर विश्वास नहीं करेगा। क्या आप अपने भक्त को झूठा साबित होने देंगे? हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्रीधर, उठो वत्स। तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है, लेकिन मैं एक प्रतिमा हूं। भला पत्थर की मूरत भी कभी पैदल चलकर गवाही देने आ सकती है? हे गोपाल, अगर पत्थर की मूरत बोल सकती है तो वो चल भी सकती है। आपको चलना ही होगा प्रभु। धन्य हो श्रीधर, तुम जीत गए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक कठिन शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है केशव, बस आप चलिए। शर्त ये है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम्हें मेरे पैरों के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती रहेगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि मैं पीछे आ रहा हूं। लेकिन याद रखना, जिस पल तुमने पीछे मुड़कर मुझे देखने की कोशिश की, मैं उसी क्षण उसी जगह स्थिर हो जाऊंगा। फिर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है?
मंजूर है प्रभु, मैं पीछे नहीं देखूंगा। शर्त के अनुसार यात्रा आरंभ हुई। श्रीधर आगे चले और उनके पीछे स्वयं त्रिभुवन के स्वामी साक्षी बनकर चल रहे थे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। दिन बीतते गए, रातें आती गईं। श्रीधर के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, प्रभु के चरणों की नुपुर ध्वनि। अंत में वे उड़ीसा के विद्यानगर गांव के करीब पहुंच गए। तभी गांव के ठीक बाहर घुंघरुओं की आवाज आनी बंद हो गई। अरे, घुंघरू की आवाज क्यों बंद हो गई? क्या प्रभु रुक गए? क्या वो थक गए या वो वापस चले गए? जैसे ही श्रीधर ने देखा, साक्षात गोपाल जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़कर प्रभु के पास जाने लगे। श्रीधर, हमारी शर्त थी, तुमने पीछे देखा। अब मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। मैं यहीं इसी स्थान पर साक्षी बनकर रहूंगा। जाओ श्रीधर, गांव वालों को यहीं बुला लाओ। मैं यहीं खड़ा हूं। आगच्छत हे ग्राम जना पश्यत अद्भुतं खेलम् साक्षीभूत आगत कृष्णः पालितं भक्तवचनम्। हे गोपाल, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने वचन से फिर गया था, लेकिन आपने अपने भक्त की लाज रखी। त्यक्त्वा नतमस्तकः विप्रचरणे पतितः साक्षी समक्षं पूर्णम् अभवत् मंगल परिणय गीतः। सत्यमेव जयते लोके धर्मो रक्षति रक्षितः पुरी निकटे राजते नित्यम् जयतु साक्षी गोपालः। जयतु साक्षी